मियाँ और बीवी मिले, हमल ठहरा, पानी के उस कतरे से फिर अलका बना, फिर मुज़गा बना, जमा हुआ खून बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनी, फिर उन हड्डियों के अंदर गोश्त डाला गया, फिर उंगलियां बनी, पोर बने, धड़कने वाला दिल बना, घुटना बनाए, पंजे बने, उंगलियां बनी, नाखून बने, दिमाग बना, और इस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाला, दो दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में दी। और ये सब कुछ देने के बाद 9 महीने के बाद बिल्कुल होशियारी के साथ एक तंग जगह से 2 किलो, 2.5 किलो और 3 किलो की बच्चे की शक्ल में मां के पेट से ये बच्चा जब बाहर आता है, तो जो अल्लाह इस 2.5 किलो के इस बच्चे को, जो अभी सोचने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग लेकर आया है, लेकिन अभी इतनी अकल नहीं है, देखता है लेकिन अभी पहचानता नहीं है कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है। अभी भूख लगती है तो अंगूठों को मुंह में रख लेता है। जो अल्लाह इस मिजाज से और इस माहौल से बच्चे को माँ के पेट से निकालता है और खैरियत के साथ वो इस दुनिया में लाता है, तो क्या उस रब ने इस इंसान के बड़े हो जाने के बाद इसको जिंदगी कैसे गुजारी जाए, इबादत कैसे की जाए, अच्छे काम कैसे किए जाएं और बुरे काम कैसे न किए जाएं, उसे रोका जाए, तो क्या उस अल्लाह ने उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया होगा? जिस रब ने इस छोटे से बच्चे के लिए हवा का और पानी का और ग़िज़ा का इंतजाम माँ के पेट में किया है, और फिर उस उसूल और ज़ाब्ते से बाहर निकलने के बाद क्या वो अल्लाह उसको 15, 20 साल, 25 साल का हो जाने के बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ देगा कि अब तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? उस रब के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उसने गाइडलाइन बनाई, और उसी को हम रिसालत कहते हैं, उसी को हम नबूवत कहते हैं। उसने रसूलों का सिलसिला चलाया, उसने नबियों का और पैगंबरों का सिलसिला चलाया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा है, एक पैगंबर भेजा है, और उस पैगंबर ने, उस रसूल ने दुनिया में आने के बाद एक ही हुक्म दिया, अने अबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियाजत करो, अपनी पेशानी एक अल्लाह के सामने गुजारो। सुन लो, इतने बड़े माहौल से निकाल कर, माँ के पेट से निकाल कर 20 और 25 साल की उम्र तक तुझे पहुंचा दिया। इसमें किसी अजमेर वाले का हाथ नहीं है, बदायूं वाले का हाथ नहीं है, कछोचा वाले का हाथ नहीं है, फुलवारी शरीफ का कोई भी बाबा अभी तक तेरे कोई काम नहीं आया है। यहां तक पहुंचाने वाली जात उसी अल्लाह की है, इसलिए इबादत के लायक भी सिर्फ वही है। ये पेशानी उसने सबसे ऊपर बनाई, ये माथा उसने सबसे ऊपर बनाया। इस माथे को सबसे ऊपर बनाने का मतलब यह है कि हमने तेरा सर, तेरे पेशानी, तेरा माथा, तेरी जबीन, तेरी ये पेशानी, ये माथा जो हमने सबसे ऊपर बनाया है, आए मेरे बंदे, इसको सबसे ऊंची जात के सामने झुकाना, हर किसी के सामने नहीं। लिहाजा इस पेशानी को जब भी झुकाना तो एक रब के सामने झुकाना, एक अल्लाह के सामने झुकाना, एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकाना। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि वो इसके बावजूद वो सबको दे रहा है। रब्बुल आलमीन है, बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीत साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीत साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देगा, हट वो नहीं आएगा। जर्जीत साहब का विरोधी, जर्जीत साहब का मुखालिफ, जर्जीत साहब का दुश्मन
जर्जीस साहब के दस्तरखान पर उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीस साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीस साहब के दस्तरखान पर जर्जीस के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलाम को दिया तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नेमतों से नवाजा तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी हैं तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फला का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी मेहमान को ढूंढ रहे थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मामूल था, वो कभी खाना अकेले नहीं खाते थे। वो खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को पकड़ कर लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठा के उसको खाना खिलाते थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो एक मजूसी समझते हैं, आग का पुजारी, आग की इबादत करने वाला, पारसी समझ लो, पारसी, आग को अपना खुदा मानने वाला, आग की इबादत करने वाला मजूसी। वो बूढ़ा कहीं जा रहा था तो कहा बाबा भूखे हो? कहा हाँ, चलो खाना खा लो। बहुत अच्छा, आके बैठा दस्तरखान पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना लगा दिया। उस बूढ़े ने जैसी खाने का लुकमा उठाया और मुंह तक ले जाना चाहा, उसने नाम लिया बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं आग के नाम से। आग ही को वो अपना रब मानता था, आग को ही वो अपना माबूद समझता था। तो उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, ए बुढ़े रख खाना रख। उसने रख दिया। क्या हुआ? कहा कि बिस्मिल्लाह बोलो, कहो कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बुढ़ा बोला भैया मैं ये तो नहीं बोलूँगा, मेरा खुदा तो आग है, मैं तो आग के ही नाम से खाऊंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये खाना, ये नेमत मेरे रब ने दी है, इस पर मेरे रब का नाम लोगे? उसने कहा इब्राहीम भूखा मर जाना गवारा है, तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उठ भाग, चला गया। बुढ़ा नहीं खिलाया। अभी वो 100, 150 या मुश्किल से 200 कदम गया होगा। अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा और कहा जिब्राईल इब्राहीम से कहो उस बुढ़े को बुला कर लाओ और दस्तरखान पे खाना खिलाओ। खाना रब ने दिया है, तुमने नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े को बुलाया और पकड़ कर लाए। आए बुजुर्ग इधर आओ, चलो खाना खा लो। उसने कहा इब्राहीम अभी तो आपने बुरी तरह भगाया और आप कहते हो खा लो। फरमाया हाँ चलो खा लो। दस्तरखान पर बिठाया, कहा देखो मैं अपने रब का ही नाम लूँगा बिस्मिल्लाह। फरमाया बाबा तुम्हें जिसका नाम लेना हो उसका नाम ले लो, लेकिन खाना खा लो। कहा इब्राहीम इतना कैसे बदल गए हो? फरमाया जब तुम दस्तरखान से उठकर गए, 200 कदम दूर पहुंच गए, मेरे रब ने जिब्रील को भेज दिया, एक फरिश्ते को भेजा, और उस फरिश्ते ने आकर मुझसे कहा इब्राहीम उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बूढ़े ने कहा 90 ही साल है। कहा यह अभी मेरे रब ने बताया है। जिब्रील ने बताया
कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है, 90 साल की पूरी जिंदगी उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। आए इब्राहिम, इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा, वो तेरे दस्तरखान पर एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसको भगा दिया। ये रब की रहमत को गवारा नहीं, ये उस अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। आए बाबा, तुमने 90 साल से मेरे रब का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें खिलाया। आज भी उसने दस्तरखान से भूखा उठ जाना उसको गवारा नहीं हुआ। उसने मुझे बोला कि बुला कर लाओ और खिलाओ। उस बूढ़े के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, आए इब्राहिम, अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक मुझे, जिसका नाम नहीं लिया फिर भी खिलाता और पिलाता रहा। यहाँ तक कि आज भी उसने मुझे भूखा दस्तरखान से उठना गवारा नहीं किया है, और आज भी उसने आपके पास फरिश्ते को, जिब्रील को भेजकर मुझे खाना खिलाने के लिए यहाँ भिजवाया है। आए इब्राहिम, अब सबसे पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो, तभी हम बाद में खाना खाएंगे। उस बूढ़े ने उस रब से रिश्ता जोड़ा और उसके बाद खाना खाया। तो मेरे भाइयों, यह है रब्बुल आलमीन। वो ये नहीं देखता है कि मेरे दस्तरखान पर जो खा रहा वो मेरा दुश्मन है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह ये समझने लगे कि ये मेरा दुश्मन है, तो यकीन मानिए फिर किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने का मौका न दे। फिर इन क्रिमिनल और गुंडे लोगों को हुक्मरानी दे देगा, लेकिन उसकी नजर में कुछ नहीं आओगा। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस वल जिन है, रब्बुल हैवानात, वो जानवरों को भी खिलाता और पिलाता है। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5, कितना खाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जलसे में मैंने एक ऐसे मौलाना को देखा है जो 1.5 किलो मछली खा गया, 1 किलो बकरे का मटन वो भी खा लिया, और आधा किलो सलाद भी खा लिया। चश्मदीद गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह। इतना बड़े बड़े 3 बार उसको चावल दिया गया, वो भी खा लिया। और मजाक में खाना खिलाने वाला जब और देने लगा लीजिए, तो कहता नहीं, आज सफ़र लंबा है, करके आया हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं, आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। इतना खाने के बाद भी वो कह रहा है कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है, इसलिए आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतना खाते हैं। कितना भी खा लिया, फिर भी कितना। लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर में चलने और टहलने वाली व्हील मछली, जो बड़े बड़े जहाज़ों को भी उलट देती है, बड़े बड़े जहाज़ों को भी पलट देती है, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन मछलियां, मुर्दे, और ये जो जानवर है हशरातुल अर्द, जो जमीन के जानवर और समंदर में फिरने वाले जानवर, जो मुंह फाड़ती है, जितने उसके मुंह में आ जाएं, 40 टन खाती एक दिन में, पर डे। उसकी खुराक कितनी है? 40 टन। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता है, और 40 टन खाने का इंतजाम उसके लिए भी करता हो। रोजाना पर डे 2 रोटी और 3 रोटी खाने वाले इंसान, तुझे जरूरत पड़ रही है, तुझे जरूरत पड़ रही है अपने भाई की जमीन को गजब करने की, तुझे जरूरत पड़ रही है नाजायज माल कमाने की, तुझे जरूरत पड़ रही है झूठ का सहारा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, जबकि तेरी खुराक सिर्फ 2 रोटी है, तेरी खुराक सिर्फ 3 रोटी है। मेरा रब तो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता।